हेलो एवरीवन, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम दिशा 2020 के हिंदी के चैप्टर नंबर 2 वर्णमाला एवं लिपि के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और अब हम लोग हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे रीट पटवार इनके लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहा जाता है? किसी भी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वर्ण के कितने प्रकार है? तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है, तो वह क्या है? वर्ण। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। तो वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ होता है? वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है, आंसर नंबर 2। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मात्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहा जाता है? उसे गुरु स्वर कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो वह है शब्द। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो वह है ई, छोटी ई जो होती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक जिसने करा नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो घ, घड़ी वाला जो घ होता है ना उसमें। ठीक है, अब है प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो क्या है? ओष्ठ है। जैसे अपन बोलते हैं ना प फ, तो हमारे क्या है? होठ टच होते हैं ना, तो इसलिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो म भी होता है, प भी होता है, फ भी होता है, ये न नहीं होता। तो आंसर नंबर 4। अब है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो कौन सा होता है? ज। ठीक है, अब है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तो तालव्य व्यंजन पूछ रहा है, ये किसमें है? तो ये है च, छ, ज, झ, न में। ये जो च वर्ग होता है अपना, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो वो है ट। ठीक है, अब है ज और ध का उच्चारण स्थान है। ज का भी अपन ने अभी देखा है क्या होता है? तालव्य, और ध का क्या होता है? दंत। तो आंसर नंबर 4 एकदम करेक्ट है। अब ये पूछ रहा है, भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक भी जिसने नहीं करा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने? तो वो कितने हैं? 4। कौन से? अ, ई, उ, री। ठीक है, अब है, जिन स्वरों के निर्माण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? वृत्ताकार। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, गोल वृत्त। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में विवर्त स्वर है? तो किसमें विवर्त स्वर? आ में। आंसर नंबर 4।
संवृत्त स्वर है तो किसमें? उ और ऊ में, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? तो 2 आधारों पर किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सघोष अल्प प्राण है तो किसमें? द, दवात वाला द। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं, तो कौन कौन से? वो अघोष और सघोष। ठीक है, आंसर नंबर 3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो वो क्या है? सघोष व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? क और ख, आंसर नंबर 1। अब ये पूछ रहा है महाप्राण वर्ण कौन से हैं, तो वो कौन से? ख और घ। ठीक है, अब है किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है, तो किसमें? य और र में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अघोष व्यंजन से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा है किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, तो किसमें? त और थ में, इन दोनों में अघोष व्यंजन है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है। अब पूछ रहा है कि किस में नहीं है, तो ये में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है, तो वो किस में? क और ल में, आंसर नंबर 3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है, तो अल्प प्राण वर्ण कौन से? क और ग। ठीक है, अब ये महाप्राण पूछ रहा है कि निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है, तो कौन सा है? स। ठीक है, अब पूछ रहा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो वो कौन सा है? छ, छतरी वाला छ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये पूछ रहा है जो स्वर होते हैं वो क्या है, तो ये क्या है? घोष वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं, तो कौन सा है? ह, हथौड़ा वाला ह। ठीक है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है, तो क और ख में अघोष व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट भी हमारा यही है कि किस क्रम में अघोष व्यंजन है, तो किसमें? प और फ में। ठीक है, अब पूछ रहा है किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है, तो वो किसमें नहीं है? ट में नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्णभेद में रखा जाएगा, तो ये वर्ड से वर्णभेद में रखा जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें कौन सा व्यंजन तालव्य है, तो वो कौन सा है? ज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ, तो ये हुआ था पंचांग में। ठीक है, आंसर नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, तो ये किस में नहीं हुआ है? बलगा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। ये पूछ रहा है कौन सी बात गलत है, तो ये बताना है कि कथन कौन सा सत्य है और कौन सा नहीं है। तो ये फर्स्ट कथन है ध सघोष महाप्राण और दंते हैं, ये कथन सही है। उसके बाद है ब सघोष औष्ट्रे और महाप्राण है, तो ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि ब जो है ना इसमें वो अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। और तीसरा कथन है, वैसे तो आंसर नंबर 2 ही है जो गलत है, बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं। च अघोष तालवे अल्प प्राण है, ये कथन भी सत्य है। और फोर्थ है इसका ख कंठ है, महाप्राण अघोष है, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो आंसर नंबर 2 है जो गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, तो इसका प्रयोग हुआ है पुनर्निर्माण में। ठीक है, तो आंसर नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो वो होगी ब में। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? पढ़ाई के लिए। ठीक है। अब है उच्चारण की प्रकृति और प्रत्यत्न के अनुसार हिंदी ड और ढ व्यंजनों को सही संज्ञा किस क्रमांक है? तो ये उत्क्षिप्त, आंसर नंबर 1। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये व्यंजन कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है, स और श संघर्षहीन। ठीक है। बाकी य व अर्थस्वर ये भी ठीक है, च छ स्पर्श संघर्षी ये भी ठीक है, ग घ स्पर्श व्यंजन ये कथन भी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो ये है ल में। ठीक है, आंसर नंबर 3। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? तो ये है र और प्लस बड़ा उ जो होता है ना, र प्लस उ, आंसर नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है, कौन सा मिलता है? नीचे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो किस में? छ में, छतरी वाला छ। अब है, किस क्रम में पश्च स्वर है? तो किस में? ऊ में। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? तो ये किसकी है? अरबी फारसी की। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो किसमें? ये र ल, क्योंकि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है ये कौन कौन से हैं? य र ल व, तो ऑप्शन है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये अंतस्थ व्यंजन वाला किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो आंसर नंबर 4 य व। ठीक है। अब पूछ रहा है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये भी है, र भी है, ल भी है, और ये क्या है? ब, तो ब नहीं है। ठीक है। फिर उसी का क्वेश्चन है, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो किस क्रम में नहीं है? य र व, ये तीनों है, और ये फोर्थ में क्या दे रखा है? ह, तो ये अंतस्थ वर्ण नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो वो किस में नहीं है? स्नेह में। ठीक है। क्योंकि ए का मतलब क्या है कि 2 मात्रा आनी चाहिए, बाकी सब में 2 मात्रा दे रखी है, लेकिन स्नेह में एक ही मात्रा है। ठीक है। अब है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है, तो इसमें क्या है? प आधा आ रहा है, तो प चारों ऑप्शन में आधा ही है। उसके बाद ये, तो ये भी है चारों ऑप्शन में, चारों में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट तो क्या है? गलत है। अब देखते हैं हम सेकंड। तो सेकंड में है प य आ भी आ रहा है, स अ, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थर्ड जो है ऑप्शन उसमें लास्ट में आ रहा है, तो वो बन जाएगा प्यासा। और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें जो या की मात्रा है उसमें अ ही दे रखा है, तो ये पयस बन रहा है, तो आंसर नंबर 2 करेक्ट है। अब ये पूछ रहा है, किस शब्द में ड्रेसवर नहीं है? तो किस में नहीं है? रिवाज में नहीं है। ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? विसर्ग को। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां, ठीक है, उनको अनुस्वार व्यंजन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व। ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है
कि वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ये तो बहुत इजी है, कितनी है 33, 33। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है। तो किसमें, ह में। ठीक है। अब ये पूछ रहा है निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो कौन सा है, ण। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का किससे होता है, नाक और मुख से। ठीक है। आंसर नंबर 3। अब पूछ रहा है अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। तो क्या है, ण ण ण न म। तो आंसर नंबर 2 करेक्ट है। मतलब जो अपने 5 वर्ग है उनका जो लास्ट का वर्ण है ना, वो सब अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। तो स्टार्टिंग से चलना है अपन को, क च ट त प, ऐसे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है। तो गांव इसमें भी है, दांत, हंस, घंटा, तो घंटा में नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण है। तो ये किस प्रकार के, कंठोष्ठ है। मतलब इनका उच्चारण स्थान कंठ से भी होता है और ओष्ठ से भी होता है, तो कंठोष्ठ है। अब पूछ रहा है किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो किसमें नहीं है, श और ह में। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं अपने, वो स्टार्टिंग के 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो बाकी जो ऑप्शन है उसमें इन्हीं वर्गों में से वर्ण दे रखे हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट है ना, ये कौन से, ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनको बोलते समय मुख से क्या थोड़ी ऊष्मा निकलती है, थोड़ी हीट निकलती है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है। तो किसमें, श और स में। आंसर नंबर 4 करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। तो किसके उच्चारण में नहीं टकराती, घ के उच्चारण में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक जिसने करानी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रमांक में मूल स्वर है। तो किसमें, ऊ में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में ड और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। तो ये मतलब क्या कहा गया है इनके बारे में, जो सत्य है ये है कि उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है। ड और ढ ये दोनों उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है। तो आंसर नंबर 1 एकदम करेक्ट है अपना। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो वो कौन सा है, ढ। ठीक है। उसके बाद है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है। तो क्या है, 2 है इसमें, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। व्यंजन जो बाह्य प्रयत्न है उसके आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। और कंपन के आधार पर तो वो होते ही है सघोष और अघोष। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है। तो किस तरह का कहा जाता है, प्लुत स्वर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, संवृत स्वर। ठीक है। आंसर नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ। तो वो कौन सा है, ए और ओ। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन कि संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर कौन सा है, ओ। ठीक है। आंसर नंबर 2 करेक्ट है। अब ये नेक्स्ट पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, अब हम एक एक ऑप्शन देखते हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन है अपना अकंठ्य ध्वनि है, ये कथन भी सही है। दूसरा है आ दीर्घ स्वर है, ये भी सही है। ई मूल स्वर है, ये भी सही है। और ई संयुक्त स्वर है, तो ये कथन सही नहीं है क्योंकि ई संयुक्त स्वर नहीं है, ये क्या है, दीर्घ स्वर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन ऐसा ही है कि मतलब जो दो वर्ण मिलके कोई दूसरा वर्ण बना रहे हैं तो वो व्यंजन होते हैं। मतलब कोई भी दो व्यंजन है, अगर वो किसी मतलब तीसरा कोई व्यंजन बना रहे हैं तो वो संयुक्त व्यंजन है। जैसे ये रलव ये नहीं है, स श है ये भी नहीं है, श त्र गे ये है। जैसे श में क्या 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 मिलता है, क और श, त्र में भी त और र, और गे में क्या मिलता है, ज और न। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 है संयुक्त व्यंजन। अब ये पूछ रहा है निम्न में से संयुक्त व्यंजन है तो कौन सा है, श्र। ठीक है, इसमें भी स और र ये दोनों व्यंजन मिलते हैं तब जाके नया व्यंजन बनता है अपना श्र। ठीक है, अब वापस ये पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण क्या है, श। हमने देखा ही था अभी इसमें क्या क्या मिलता है, क और श। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप 4 वर्ण व्यंजन अच्छे से याद कर लो तो उससे पता चल जाता है। देखो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं पहले भी। अगला क्वेश्चन भी अपना यही है, संयुक्त व्यंजन है तो वो कौन सा है, त्र, त और र, त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो हम पहले ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना संयुक्त वर्ण, तो ये वही है संयुक्त वर्ण, क और श से मिलके जो बना है। अब ये पूछ रहा है गे किसके योग से बना है। तो किसके योग से बना है, मैंने अभी भी बताया था, ज और ण के योग से। आंसर नंबर 4। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। तो किसमें करती है, त। मतलब आप बोल के भी देख सकते हो, इसमें तो त बोलते तो अपनी जो जिह्वा है ना वो अपने दांतों को स्पर्श करती है। ठीक है, अब दंतोष्ट व्यंजन बताना है तो दंतोष्ट व्यंजन कौन सा है, व। इसका उच्चारण स्थान भी दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। अब ये पूछ रहा है किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो श भी ऊष्म व्यंजन है, स भी है, और थर्ड क्या है, ये। तो ये नहीं है क्योंकि अपने ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, श स श, ये तीनों क्या ऊष्म व्यंजन है। आंसर नंबर 3 है जो ऊष्म व्यंजन नहीं है। अब नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंते हैं। तो देखते हैं किसमें है, तो आंसर नंबर 4 त, थ और स। ठीक है, इसमें सारी जो ध्वनियां हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। तो किसका है, श। क्योंकि श ये जो है ना शलगम वाला श, इसका उच्चारण स्थान तालु है, जबकि त, थ और स ये जो है उनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है वो। तो ये है क वर्ग ह तथा अ कंठ्य वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, ये कथन अपना सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है समस्त स्वर अघोष वर्ण है। तो ये कथन गलत है क्योंकि समस्त स्वर अघोष वर्ण नहीं है। समस्त स्वर क्या है, घोष वर्ण। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब ये गलत पूछ रहा है, तो क्या है, अकंठ्य ध्वनि है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और स्वर अघोष ध्वनियां होती है, तो ये पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा है कि स्वर कौन सी ध्वनियां होती है, घोष ध्वनियां। तो ये कथन अपना गलत है। ठीक है, और ये यही पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो कथन नंबर 2 एकदम गलत है। क्योंकि बाकी ऑप्शन है क स्पर्श व्यंजन है तो है, और उ ओष्ठ्य ध्वनि है तो उ भी ओष्ठ्य ध्वनि है। तीनों कथन सत्य हैं और सेकंड जो अपना कथन है वो गलत है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है नेक्स्ट इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं, ये कथन सत्य है। ठीक है, और उ परस्पर सवर्ण स्वर है, ये कथन भी सही है। और ओ भी स्वर्ण स्वर है, तो ये कथन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद दिए गए हैं।
तो ये भी कथन सही है। तो आंसर नंबर 3 अपना हो जाएगा जो गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रही है, किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। मतलब ये सभी वर्णों के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें च दिख गया पहले ही, ख भी है, थ भी है, फ भी है, ये ठीक है। और ये भी ध झ घ प, ये भी सभी स्पर्श व्यंजन है। मतलब ये पूछ रहा है कि सभी नहीं है। तो अब देखते हैं हम थर्ड, क ठ द भ, ये भी सारे स्पर्श व्यंजन है। फोर्थ ऑप्शन है ग ज य ब, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है, मतलब कौन सा वर्ण नहीं है, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो आंसर नंबर 4, क्योंकि ग ज ब ये सब तो स्पर्श व्यंजन है। अब पूछ रहा है ये मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है। तो कौन सी मूर्धन्य ध्वनियां, ट वर्ग, ट ठ ड ढ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। अब पूछ रहा है ढ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके क्या अपन बहुत आंसर ऐसे देख चुके हैं, तो क्या है, मूर्धा। अभी लास्ट क्वेश्चन इसी का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सब्सक्राइब कर लो अभी तक भी जिसने किया नहीं है। नेक्स्ट है ट ठ श का उच्चारण स्थल है, क्या है, मूर्धा। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है ऐसे, मूर्धा के जो भी है। अब नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य है। फिर से वापस ये उच्चारण स्थान जिनका मूर्धा है, मतलब उन्हीं के क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य है, ठीक है। देखते हैं हम। तो आंसर नंबर 2, र ड श ट, इन सबका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा। तो आंसर नंबर 2। अभी पूछ रहे री का उच्चारण स्थान है, तो क्या है इसका, मूर्धा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस उसी से रिलेटेड है। मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले व्यंजन है। तो कौन सा है, सीधा सीधा दे रखा है इसमें ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त है। तो किसमें, ये फोर्थ, प्रथा में, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋण को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत विकल्प चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है अपना ब ओष्ठीय घोष अल्पप्राण, तो ये आंसर ठीक है, मतलब कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है अपना य तालवे अल्पप्राण और घोष, ये भी सही है। थर्ड है प जो है अल्पप्राण मूर्धन्य अघोष, तो ये गलत है क्योंकि प क्या है, महाप्राण, ठीक है। और ई है अग्र संवर्त अवर्तमुखी, ये भी ठीक है। अब पूछ रहे हैं सुमेलित युग्म नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है अंतस्थ व्यंजन, वह है दीर्घ स्वर री, ये गलत है। और संयुक्त व्यंजन श, ये भी सही है। उष्म व्यंजन ह, ये भी ठीक है, ठीक है। आंसर नंबर 2 है जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि रे दीर्घ स्वर नहीं है, ये क्या है, लघु स्वर, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिक दोनों रंध्रों से होकर निकलता है उन्हें क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, नासिक के व्यंजन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है। तो गलत पहचानना है अपन को। लृ का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, ये भी सही है। और क्या है, विसर्ग न तो स्वर है और न व्यंजन, ये भी सही है। अनुस्वार की तरफ विसर्ग भी स्वर के पहले आते हैं, ये गलत है। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, ये वाला भी सही है। तो आंसर नंबर, ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ये गलत कथन है, ठीक है। अब पूछ रहा है ये निम्न में से अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है, तो ये सही है। अब ये है सेकंड ऑप्शन अपना, प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा
तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण है, तो ये अशुद्ध है। ठीक है, और क्या है, अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राण को अधिक महत्व उपयोग होता है, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। उसके बाद क्या है, ये क्षत्र और गे की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, ये भी सही है। तो इसका अपना आंसर कौन सा है, 2 जो अशुद्ध है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब ये पूछ रहा है निम्न में अघोष वर्ण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, व, क्योंकि व कौन सा है, घोष वर्ण। ठीक है, अब नेक्स्ट है संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें विकल्प का चयन करना है, तो इसमें क्या है, मूल स्वर। मूल स्वर कौन से हैं, अ ई उ री, तो मूल स्वर ये है, ये 3। अरे मूल स्वर क्या है, ये 3। ठीक है, अब है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ ई उ ई, मतलब इसी के सामने दे रखा है इसका सुमेल। ठीक है, अब है अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, य र ल व। ठीक है, और अघोष व्यंजन कौन से, ख छ फ और स। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 3 ठीक है, क का 3, ख का 2, ग का 4 और घ का 1। ठीक है, अब पूछ रहा है अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है, कंठ। अब है निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी है, तो कंठे ध्वनियां कौन सी है, क और ख। ठीक है, अब वापस से यही है, सुमेलित कीजिए। क का क्या है, बताओ आप लोग, कंठ। त का क्या है, दंत, और न का क्या है, नासिका, और श का क्या है, तालु। ठीक है, तो आंसर नंबर 3, ए का कंठ मतलब क का कंठ, और क्या है, त का दंत, न का नासिका और श का तालु। आंसर नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, तो वो किसका है, ओ का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है, तो वो है तालु। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कंठ तालवे स्वर कौन से हैं, तो वो कौन से, ए और ए। ठीक है, तो आज हमने ये सारे क्वेश्चन देखे हैं। इसके बाद हम ये क्या सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम इसमें हिंदी पढ़ेंगे, मतलब जो भी आपके अब एग्जाम होंगे ना, रीड पटवार, इसमें काफ़ी यूजफुल रहेगी ये आपके लिए। तो इस सीरीज को देखते रहना, चैनल पर बने रहना। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना आप अपने दोस्तों को। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।